देखो, मोटिवेशन आपका वो दोस्त है जो रात के 2 बजे आपको बोलता है कि कल से नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे, और डिसिप्लिन आपका वो दोस्त है जो रात को तो चुप रहता है लेकिन सुबह सवेरे आपके दरवाजे पर आकर बोलता है कि चल भाई भागने चलते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे हिडन तरीके बताऊंगा जो आपको एक ऐसा इंसान बना देंगी जो डिसिप्लिन को सिर्फ फॉलो नहीं करता बल्कि उसको जीता है। पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिटी से डिसिप्लिन। सबसे पहला सीक्रेट यह है कि डिसिप्लिन को अपनी पहचान बनाओ। नहीं, आईडी कार्ड पर डिसिप्लिन नहीं लिखना। लोग अक्सर बोलते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं डिसिप्लिन रहने की। गलत सोच। अगर आप खुद को ये समझते हो कि मैं हमेशा काम छोड़ देता हूं तो आप हमेशा काम छोड़ते रहोगे। लेकिन अगर आप हर वक्त ये सोचेंगे कि मैं वो बंदा हूं जो हमेशा काम पूरा करता है, मैं वो बंदा हूं जो हमेशा डिसिप्लिन रहता है, तो आपका दिमाग इस आइडेंटिटी को आपके ऊपर चिपका देगा और फिर आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। जैसे कि एक दिन मैंने कहा कि मैं वो इंसान हूं जो सुबह 6 बजे उठता है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मैं अपना सिस्टम खुद सेट करने लग गया। सोने से पहले अलार्म सेट, मेरे शूज रेडी, मेरी बोतल तैयार, और सुबह मुझे सिर्फ उठकर रनिंग करने जाना था, क्योंकि ये अब मेरा काम नहीं था बल्कि मेरी आइडेंटिटी बन गई थी कि मैं वो इंसान हूं जो सुबह 6 बजे उठता है। और ये मेथड हर फील्ड में काम करता है, चाहे पढ़ाई हो, फिटनेस हो, कंटेंट हो, बिजनेस हो। आपको बस सिर्फ खुद से ये पूछना है कि जो मेरा डिसिप्लिन वर्जन है वो इस वक्त क्या कर रहा होता, और फिर सीधा जाकर अभी के अभी वही काम करो। ज्यादा बातें नहीं करनी। पॉइंट नंबर 2, माइक्रो विंस। डिसिप्लिन तब बनता है जब आप दिमाग को आसानी से शुरू करने का मौका देते हो। जैसे हम बाइक को चलाने से पहले उसको गर्म करते हैं। आपका ब्रेन लेजी है भाई। अगर आप बोलोगे कि चलो 3 घंटे फोकस से काम करते हैं तो वो यही बोलेगा कि पहले मैं एक छोटी सी वीडियो देख लेता हूँ यार, और फिर 3 घंटे बाद भी आप मोबाइल में ही लगे रहते हो। लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? छोटी सी जीत। हाँ, माइक्रो विन। पढ़ना है बस सिर्फ 30 मिनट तक पढ़ूंगा। वर्कआउट करना है बस सिर्फ शूज पहन लेता हूँ फिर वर्कआउट करने चला जाऊंगा। कुछ लिखना है बस सिर्फ 1 पेज ही लिख लेता हूँ। इसी तरह हर बड़े टास्क को पहले छोटे से हिस्से से स्टार्ट करो, और एक बार आप बाइक की तरह स्टार्ट हो जाओ फिर चलते रहो। छोटी सी जीत आपका मोमेंटम क्रिएट करती है, और ये कहलाता है द गेट अवे हैबिट। एक बार स्टार्ट कर लिया फिर चलते रहना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे किसी खराब कार को पुश करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही एक बार चलती है तो फिर चलती रहती है। ये बात याद रखना कि 10% भी 0% से ज्यादा होता है। सो कोई काम बिल्कुल ना करने की बजाय उसको थोड़ा सा भी कर लो तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, इमोशन प्रूफ्स हैबिट्स। चलो अब असली चैलेंज की बात करते हैं। ऐसे दिन आएंगे जब आपका काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा। शायद अभी भी आपके वही दिन चल रहे हैं। आप बोर हो, अपसेट हो, या बस मूड ऑफ है। अगर आपके हैबिट्स मूड पर है तो आप कभी भी डिसिप्लिन नहीं रह सकते हो। सॉरी भाई, एक सिस्टम बनाओ, और सिस्टम से मतलब रात को ही डिसाइड करो कि मैं सुबह क्या करने वाला हूँ। सुबह कोई भी डिसीजन नहीं लेना, सुबह सिर्फ काम करना है। कपड़े तैयार, फोन दूर और अलार्म रेडी। यानी अगर आपको सुबह पढ़ना है तो रात से ही वो बुक डेस्क पर होनी चाहिए। एक और तरीका, नॉन निगोशिएबल लिस्ट बनाओ। एक ऐसी चीज जो आपको रोज लाजमी करनी है, मतलब उसकी छूट नहीं है। अब वो एक चीज क्या होने वाली है वो मुझे आप कमेंट्स में बताओगे। जब आप खुद से वादा करते हो और उसको निभाते हो तो चाहे वो छोटा सा भी हो लेकिन फिर भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड होती है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। जब आप खुद पे ट्रस्ट करना सीख जाते हो तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक बार फिर से मुझे दोहराने दो। नंबर 1, पहले बनो और फिर वो काम करो। नंबर 2, छोटी सी जीत से अपना मोमेंटम बनाओ। नंबर 3, इमोशन से अपनी आजादी लो। जो काम करना है फिर चाहे कुछ भी हो जाए उसको करके रहो। आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपने बस खुद से लॉयल होना है। रोज एक छोटा सा स्टेप लो और अपने फ्यूचर सेल्फ को प्राउड फील कराओ, और एक दिन आप खुद बोलोगे कि भाई इतना मुश्किल था लेकिन फिर भी मैंने कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में आग डाल दो और मुझे बताओ कि आपको सबसे अच्छा कौन सा पॉइंट लगा। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना तो कभी भी मत भूलना यार। और हाँ, सुबह जो तुमने सोचा था वो अभी तक किया कि नहीं?